जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र। आपको पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 7/5 है। 7/5 रखिए। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो वे भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। तो चलिए, इसका हर तो 10 के घात के रूप में है नहीं, तो 10 के घात के रूप में बदल दीजिए। क्या करेंगे हम, यदि 2 से यानी कि जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है। चलिए, 7 दूना 14 पूरा पूरा लिखिए, बटे 5 दूना 10। अब देखिए, नीचे 0 दिख गया, मतलब समझिए दशमलव दिख गया। 14 पूरा पूरा लिखिए। अब दशमलव देखिए, नीचे कितने 0 है, 1 0 है, तो दाहिने साइड से काउंट करके एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। हो गया दशमलव भिन्न। अगला जो क्वेश्चन है 13/20। 13/20 को पकड़िए। चलिए, 20 में किस संख्या से गुणा करें कि इसका ये जो हर है यानी 20 वो 10 के घात के रूप में बदल जाए। क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे। 13×5 = 65। पारा 20 तक याद कर लीजिए, बर्राटा, तभी आएगा क्वेश्चन आसान से। 20×5 = 100। चलिए, 65 लिख दीजिए। अब देखिए, नीचे कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। 1 2 हो गया दशमलव भिन्न। अब अगला जो क्वेश्चन है 17/25 है। 17/25 को पकड़िए। 17/25। चलिए, 25 में किस संख्या से गुणा करें कि 10 के घात के रूप में बदल जाए। 4 से गुणा करिए। 4 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी गुणा कर रहे हैं, यानी ऊपर वाले कहते क्या है, अंश, भूल मत जाइएगा। नीचे क्या है, हर। चलिए, 17 चौके 68। 17 चौका 68 बटे 25 चौका 100। चलिए, क्या हुआ, 68। 68 पूरा पूरा लिख दीजिए, जरा सा भी कमी मत करिए। और नीचे कितने 0 हैं, 2 0, यानी दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर। 1 2, ये दशमलव फिट कर दीजिए। हो गया, साधारण भिन्न बदल गया किसमें, दशमलव भिन्न में। एकदम आसान है, याद रखिएगा, नोट करते रहिए साथ में कि दशमलव भिन्न में बदलना है तो अगर हर में आप 0 के रूप में बदल दें, यानी कि 10 के घात के रूप में बदल दें, तो दशमलव उठा करके बस फेंकना ही है बीच बीच में। एकदम काम आसान हो जाएगा। हर में जितने 0 होगा अंश में दाहिने साइड से गिन करके उतने अंक पर दशमलव लगा दीजिए। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है दशमलव। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना। चलिए, अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। एकदम आसान है, दशमलव से घबराइएगा नहीं। दशमलव बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए, मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है 1.5। एक और क्वेश्चन ले लीजिए 0.75। एक और क्वेश्चन ले लीजिए 2.01। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.5। देखिए, दशमलव दिख रहा है, दशमलव से बिल्कुल घबराइए नहीं। दशमलव एकदम आसान काम है। नए नए जो लड़के आते हैं ना, तैयारी करने वाले, पहले सवाल तो बहुत आसान, लेकिन दशमलव दिख जाता है तो बस वही पस्त हो जाता है, अरे यार ये क्या आ गया। घबराना नहीं है, दशमलव का तो हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। चलिए, 1.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं, साधारण भिन्न में बदलना है। 1.5 को लिखिए, भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है, मैं दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। दशमलव हटा दीजिए, भूल जाइए। क्या बचा हमारा, 15 बटा किसी भी भिन्न के हर में कितना छुपा रहता है, 1। अब दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए। 1 अंक है, 1 0 लगा दीजिए। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए। 5 दूना 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2 हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए 0.75। 0.75 है। 0.75 सबसे पहले क्या भूलेंगे, दशमलव भूल जाइए।
क्या बचा 75 बटा दशमलव भिन्न में दशमलव ही भूल जाइए, उसके बाद फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। 75 बटा कितना छुपा हुआ है 1, खींच के बाहर ला दीजिए इसको। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, जब 2 अंक है तो 1 के बगल में कितने जीरो बैठेंगे 2 जीरो, 1 2 1 2। अब ये देखिए जब कट रहा है तो काट दीजिए। याद रखिएगा कि कंपटीशन के में आपको कोशिश यही करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए। अगर दोनों संख्या कट रही है तो जितनी बड़ी संख्या से काटिए एक ही बार में कट जाएगा, बार बार आपको काटना नहीं पड़ेगा। चलिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, पहाड़ा अच्छे से याद करिए 25 तक, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना याद करिए, ये आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 बटा 4 हो गया साधारण भिन्न। एक और क्वेश्चन है, इसको यहीं पर देख लीजिए। 2.01 है, चलिए क्या भूलेंगे दशमलव भूल जाइए, तो क्या बचा 201 बटा क्या छुपा है 1, बाहर निकाल दीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए कट रहा है, कट नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए यहीं पे, ये हो गया इसका साधारण भिन्न। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगली जो टॉपिक है वो है साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। चलिए नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यही से एग्जाम्पल उठा करके समझ सकते हैं। चलिए अगला याद रखिएगा कि सिर्फ हम उसी साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे जिसका अंश हर से बड़ा हो, छोटा होगा तो नहीं बदलेगा। चलिए मान लीजिए 17 बटा 5 है, देखिए इसका अंश बड़ा है ना, ऊपर वाले का अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर, भूल मत जाइएगा। चलिए 17, देखिए मिश्र भिन्न बदलेंगे साधारण सा, आप जैसे बचपन में भाग दिया करते थे वैसे ही पहले समझने के लिए करिए, बाद में अगर समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्ट करिए। 17 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 तिया 15, कितना शेष बचा 2, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हमेशा सही में रहेगा, 3 सही 2 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, यानी 3 सही 2 बटा 5। अब देखिए इसको रिवर्स में फिर हमको यही मिलना चाहिए, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न यही होना चाहिए। 5 तिया 15, 15 2 17 बटा 5 आया ना, 17 बटा 5 ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न का ये साधारण भिन्न है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 21 बटा 4 है। अब इसको सॉल्व करिए, 21 में किसका भाग देंगे 4 का, 4 पचे 20, घटा दीजिए कितना बचा 1, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 1 बटा कितना 4। ठीक, कोई दिक्कत। 4 पचे 20, 20 1 21, 21 बटा 4 मिला ना, 21 बटा 4 यानी साधारण भिन्न का मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न का साधारण भिन्न। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए जिससे मैं अगले वीडियो में उसका आंसर चेक करूंगा कि कितने लोग का मैच किया। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 29 बटा 7 ले लीजिए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए 33 बटा 5। ठीक, इसका आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के बाद मैं 1-2 वीडियो और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको फिर बीच में प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा जिसमें जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन का फिर मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। बीच में अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको जहाँ कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में, वीडियो क्लास में कमेंट में आप नोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जिससे मैं कमेंट पढ़ूंगा। तो आपके द्वारा जो भी घाव उत्पन्न हुआ रहेगा मैं उसका ऑपरेशन अगले वीडियो में कर दूंगा, यानी जहाँ जहाँ समस्या होगी उस समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद दोस्तों।